उसके बाद डिजिटल सिग्नल ऐसा सिग्नल जिसमें सिर्फ दो ही किस्म के वेरिएशंस होते हैं, या तो 1 होता है वोल्टेज आ रहा है या वोल्टेज नहीं आ रहा है, इट हैज ओनली 2 वेरिएशंस, ठीक है, डिस्क्रीट वेरिएशंस, ठीक है। और डिजिटल सिग्नल भी बाय द वे यही चीज फॉलो करता है, लेकिन डिजिटल सिग्नल में हम रीजनरेटर एम्पलीफायर लगा के नॉइस को फिल्टर आउट कर लेते हैं, ठीक है। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर यानी एडीसी के बारे में हम पढ़ेंगे। एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर जिसको हम कहते हैं एडीसी। एडीसी किस तरीके से एनालॉग को डिजिटल में कन्वर्ट कर रहा होता है। तो एक्चुअली में एडीसी एनालॉग को डिजिटल में जो कन्वर्ट कर रहा होता है उस प्रोसेस का नाम होता है सैम्पलिंग। दैट प्रोसेस इज नोन एज सैम्पलिंग। सैम्पलिंग के अंदर क्या होता है कि हमारे पास एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर या एडीसी किसी भी एक एनालॉग सिग्नल को, ठीक है, उसकी वैल्यूज को छोटे छोटे टाइम पीरियड्स के बाद नोट करना शुरू करता है, ठीक है। जैसे कि फॉर एग्जांपल एक एनालॉग सिग्नल आपको अपनी स्क्रीन पे दिख रहा है, ओरिजिनल एनालॉग सिग्नल। आपके एडीसी ने जिस सिग्नल को जब रिसीव किया तो क्या करना शुरू किया, इस सिग्नल की वोल्टेज की वैल्यू को छोटे टाइम पीरियड्स के बाद, इंटरवल्स के बाद उसको नोट डाउन करना शुरू किया। यानी जैसे ही ये सिग्नल रिसीव हुआ उस वक्त इसका वोल्टेज कितना था, 8। फिर उसके 125 माइक्रो सेकेंड्स के बाद उसने दोबारा इसकी वैल्यू को नोट डाउन किया तो उसको पता चला कि ये वैल्यू कितनी है इस वक्त, 12। फिर उसने अगेन उसके 125 माइक्रो सेकेंड्स के बाद उसकी वैल्यू को मेजर किया तो उसको पता चला कि ये वोल्टेज बढ़ के 14 हो गया है। फिर उसने अगेन 125 के बाद उसको मेजर किया तो उसने नोटिस किया कि ये वोल्टेज अब दोबारा 12 वोल्ट्स हो गया है। उसके अगेन 125 माइक्रो सेकेंड्स के बाद उसने इस वोल्टेज को मेजर किया तो नोटिस किया कि ये वोल्टेज डिक्रीज होके 8 हो गया है। इस तरीके से हर छोटे टाइम इंटरवल्स के बाद उसने इस वोल्टेज की वैल्यू को क्या करना शुरू कर दिया, नोट डाउन करना शुरू कर दिया। ये जो वोल्टेज की वैल्यू को नोट डाउन करने का प्रोसेस है, इस प्रोसेस को हम कहते हैं सैम्पलिंग। और ये जो वोल्टेज की वैल्यू है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, इसको हम कहते हैं सैंपल्स। उसने वोल्टेज के सैंपल्स लेने शुरू कर दिए, ठीक है। यानी उसने सिग्नल को सैंपल करना शुरू कर दिया, सैंपलाइज या सैंपलिंग करनी शुरू कर दी, ठीक है। अब जब ये सैंपल्स उसके पास आ जाते हैं कि हर 125 सेकंड्स के बाद वोल्टेज में ये वेरिएशंस हो रही हैं, तो अब उन वोल्टेज की वेरिएशंस को उसने डेसिमल लैंग्वेज से किस में कन्वर्ट शुरू कर दिया, बाइनरी के अंदर। यानी ये जो हर टाइम इंटरवल के ऊपर जो इसने सैंपल्स लिए थे 8, 12, 14, 8, 12, इन तमाम वैल्यूज को इसने डेसिमल से बाइनरी में कन्वर्ट करना शुरू कर दिया। यू ऑल नो, ओ लेवल्स में कंप्यूटर जिन जिन बच्चों के पास होगा उनको डेसिमल लैंग्वेज को बाइनरी में कन्वर्ट करना आता होगा। कैलकुलेटर में भी इसका फंक्शन है जो, और इसके कई तरीके हैं। द मोस्ट कॉमन वे टू डू दैट इज, लेट्स से हमें 8 को सैंपल करना है। 8 को सैंपल करने के लिए हम क्या करेंगे, जो भी हमें जिस वोल्टेज को भी सैंपल करना है हम उसको 2 से डिवाइड करेंगे सिंपली। तो जैसे कि हम अगर इसको डिवाइड करें 2 से तो होता है 2 4 ज़ा 8, कोई भी रिमाइंडर नहीं बचा तो इसलिए 0। उसके बाद हम 4 को डिवाइड करेंगे 2 2 ज़ा 4, तो रिमाइंडर कुछ भी नहीं बचा, 0। फिर उसके बाद 2 को हम किससे डिवाइड करेंगे, 2 1 ज़ा 2, कोई रिमाइंडर नहीं बचा, 0। इसको लिखना हम कैसे शुरू करेंगे, ये 0 1 0 1 लिखने होते हैं, इसको हम यूं लिखेंगे, ठीक है। बॉटम टू टॉप जाएंगे, विच मीन्स 1 0 0 0, यूं हम इसको लिखेंगे। जिसमें से ये 1 जो है इसको हम कहते हैं MSB। MSB का मतलब होता है मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट। और ये जो सबसे लास्ट वाला डिजिट है 0, इसको हम कहते हैं LSB, which stands for least significant bit, ठीक है। इस तरीके से इसकी सैम्पलिंग की जाएगी, ओके। अब ये जो 8 वोल्ट्स डेसिमल में था, जब हमने इसको बाइनरी में कन्वर्ट किया तो हमारे पास 1000 की वैल्यूज आई। बाय द वे ये जो हर एक 1 या 0 है बाइनरी का,
ये मेमोरी में एक स्पेस लेगा, एक स्पेस ऑक्यूपाई करेगा, और ये एक 0 या एक 1 बिट लेगा मेमोरी में। यानी कि ये जो 4 डिजिट्स हैं ये मेमोरी में कितनी स्पेस लेंगे, 4 बिट्स लेंगे। ओके, उसके बाद मजीद आगे कन्वर्जन होगी। लेट्स से उसके बाद हमने 12 को कन्वर्ट किया, तो 12 के लिए क्या होगा, 2 6 12, कुछ नहीं रिमाइंडर बचा, 2 3 6, कोई रिमाइंडर नहीं बचा, 2 1 2, लेकिन 2 हुआ तो 1 रिमाइंडर बच गया, यानी दिस विल बी अगेन राइटिंग लाइक दिस 1 1 0 0। तो ये आपके पास हो जाएगा 12। ठीक है जी। अब इन तमाम जो सैंपल वोल्टेजेस थे 8 12 14, इन सब को उसने किस में कन्वर्ट कर लिया, डेसिमल से बाइनरी में। हर एक 0 या 1 मेमोरी में एक स्पेस लेगा, एक बिट की स्पेस लेगा। फिर इतनी सारी मेमोरी जब हमने एलोकेट कर ली अपने सिस्टम में, तो इसको हमने फिर वन आफ्टर दी अदर इनको भेजना शुरू किया। यानी सबसे पहले 0 टाइम पे हमने किस सिग्नल को भेजा, 1 0 0। फिर उसके बाद हमने नेक्स्ट सिग्नल को क्या भेजा, 1 1 0 0। फिर उसके बाद हमने ये फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, इस तरीके से इनको वन आफ्टर दी अदर हमने भेजना शुरू कर दिया। ओके, इस तरीके से ये सिग्नल एक जगह से दूसरी जगह पे भेजा जाएगा। बाय द वे, दिस इज द होल प्रोसेस ऑफ एडीसी। एडीसी क्या करता है, एडीसी किसी भी एनालॉग सिग्नल को पर्टिकुलर इंटरवल ऑफ टाइम पे उसके सैंपल्स लेता है। उसके सैंपल्स बनाने के बाद, ठीक है, यानी वोल्टेज की वैल्यू को नोट डाउन करता है एक छोटे छोटे इंटरवल ऑफ टाइम के बाद। फिर इस सैंपल्स को वो एनालॉग से डिजिटल में यानी डेसिमल से बाइनरी में कन्वर्ट करता है। जब वो बाइनरी में कन्वर्ट करता है तो हर बाइनरी डिजिट मेमोरी में एक स्पेस लेती है, एक बिट की। इन तमाम बाइनरी डिजिट्स को ये एक के बाद एक के बाद एक भेजता है चैनल के अंदर, एक जगह से दूसरी जगह के अंदर। सो दिस इज एक्चुअली द पर्पस ऑफ एडीसी, एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर। ऑब्वियसली जब इस डिजिटल सिग्नल को एक रिसीव करेगा रिसीवर, तो फिर वो इसको डिजिटल से वापस एनालॉग में भी कन्वर्ट करेगा, यानी वहाँ डीएसी लगेगा। उसके बारे में भी अभी बात करते हैं। लेकिन फर्स्ट राइट डाउन द प्रोसेस ऑफ सैम्पलिंग। इसमें एक दो चीज़ें और इम्पॉर्टेंट है। वो इम्पॉर्टेंट बातें क्या हैं, ये जो कुछ टाइम इंटरवल के बाद ये आपके पास सिग्नल की वैल्यू को नोट डाउन कर रहा है। जैसे कि हर 125 माइक्रो सेकेंड्स के बाद ये सिग्नल की वैल्यू को नोट डाउन करता है। हर 125 इंटू 10⁻6 सेकेंड्स के बाद, -6 सॉरी, सेकेंड्स के बाद इसकी वैल्यू को नोट डाउन करता है। तो एक सेकंड में ये कितने सैंपल लेता होगा, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, 1 डिवाइडेड बाय 125 इंटू 10⁻⁻6, जो कि आपके पास आएगा 8000 हर्ट्स। बाय द वे, ये जो 8000 हर्ट्स है, दिस इज नोन एज योर सैम्पलिंग फ्रीक्वेंसी। इसको हम कहते हैं सैम्पलिंग फ्रीक्वेंसी। द नंबर ऑफ टाइम्स द value of analog signal is noted, the number of times the sampled of analog signal is taken per second is known as sampling frequency। एक सेकंड में एनालॉग सिग्नल को कितनी दफा डिजिटाइज किया गया है, एक सेकंड में एनालॉग सिग्नल के कितने सैंपल्स निकाले गए हैं, एक सेकंड में एनालॉग वोल्टेज की वैल्यू को कितनी दफा नोट डाउन किया गया है, उसकी वेरिएशन को, इस चीज को हम क्या कहते हैं, सैम्पलिंग। ओके, सो दैट इज एक्चुअली नोन एज सैम्पलिंग। सर क्या हर डीएसी का टाइम इंटरवल डिफरेंट होता है या सेम होता है? बिल्कुल आराम डिफरेंट होता है, डिपेंड्स करता है कि हमने इसमें कितनी सैम्पलिंग फ्रीक्वेंसी रखी हुई है। ठीक है, अगर हम ज्यादा सैम्पलिंग फ्रीक्वेंसी रखेंगे तो ज्यादा बेहतर सिग्नल हमारे पास जो है वो रिकवर होगा। ठीक है, अगर हम कम सैम्पलिंग फ्रीक्वेंसी रखेंगे तो कम सैम्पलिंग फ्रीक्वेंसी का मतलब यह है कि हमारे पास सिग्नल इतनी अच्छी क्वालिटी का रिकवर नहीं होगा। लेकिन कम सैम्पलिंग फ्रीक्वेंसी से आपके पास मेमोरी क्या होती है, सिस्टम में कम यूज होती है। ठीक है ना, क्योंकि जितने ज्यादा सैंपल्स लोगे उतनी ज्यादा आप बिट्स बनाओगे सिस्टम में, और जितने ज्यादा बिट्स बनेंगे उतनी ज्यादा मेमोरी एलोकेट होती जाएगी। ठीक है,
तो सैम्पलिंग फ्रीक्वेंसी बढ़ाने से मेमोरी एलोकेशन भी आपको बढ़ानी पड़ेगी, दोनों चीजें इसमें होती हैं, ठीक है। दूसरी बात, ये 4 बिट्स के अंदर हमने 14 वोल्ट्स तक को स्टोर कर लिया, लेकिन मान लो अगर ये वोल्टेज चला जाता कभी 23 वोल्ट्स के ऊपर, बढ़ के कितने पे चला जाता, 23 वोल्ट्स पे, तो 23 वोल्ट्स को जब मैं सैंपल करूंगा, बाइनरी से डेसिमल से बाइनरी में कन्वर्ट करूंगा, तो हमारे पास होता है 2 11 ज़ा 22, ठीक है, यानी 1 बचेगा। उसके बाद 2 5 ज़ा 10, फिर 1 बचेगा। 2 2 ज़ा 4, फिर 1 बचेगा, और 2 1 ज़ा 2, यानी अब जो हमारे पास वैल्यूज आएंगी दैट इज 1 0 1 1 1। बाय द वे 23 वोल्ट्स को स्टोर करने के लिए आपको मेमोरी में कितने बिट्स की रिक्वायरमेंट होगी? क्या 4 बिट्स के अंदर 3 वोल्ट्स स्टोर हो जाएगा, या हमें 5 बिट्स चाहिए होंगे? जी, हाउ मेनी बिट्स वी रिक्वायर्ड टू स्टोर द वोल्टेज ऑफ 23? बट ऑब्वियसली 5 वोल्ट्स, 5 बिट्स, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि जितना ज्यादा वोल्टेज बढ़ता जाएगा, उतनी ज्यादा हमें बिट्स की रिक्वायरमेंट बढ़ेगी, उतनी ज्यादा हमें मेमोरी में स्पेस की रिक्वायरमेंट बढ़ती चली जाएगी, ओके। और ज्यादा वोल्टेज अगर आप बहुत ऊंचा बोल रहे हैं तो बढ़ सकता है, या आप बहुत कोई लंबा वर्ड बोल रहे हैं, बहुत लंबी वोल्टेज जा रहा है आपका, तो उसके अंदर जो है वो ज्यादा वोल्टेज की रिक्वायरमेंट होगी, तो इसलिए ज्यादा मेमोरी एलोकेशन होगी। इज दैट क्लियर? इसमें किसी ने कोई सवाल? ये जरा सिग्नल बना लीजिएगा जरा खूबसूरती के साथ, ठीक है जी। फिर इसके बारे में हम लिखते भी हैं अपनी कहानी, या पहले कहानी लिखवा दूं फिर आप लोग करेंगे, छापेंगे सिग्नल को? चल कल पहले कहानी लिख लेते हैं, लिखिएगा। in analog to digital converter, in analog to digital converter, in analog to digital converter, a signal is digitized, a signal is digitized, a signal is digitized by noting its variation in voltage, by noting its variation in voltage, by noting its variation in voltage after a short interval of time, after a short interval of time. This process is known as, this process is known as sampling. This process is known as sampling. The voltage noted after each interval of time, the voltage noted after each interval of time, the voltage noted after each interval of time is sampled voltage, is sampled voltage, is sampled voltage. That's very simple. ठीक है, sampled voltage. The time after which each sample is taken,
the time after which each sample is taken, the time after which each sample is taken is known as, the time after which each sample is taken is known as sampling time period, is known as sampling time period, is known as sampling time period. The number of times per second, the number of times per second, the number of times per second the samples are taken, the number of times per second the samples are taken, the number of times per second the samples are taken is known as sampling frequency. ठीक है जी, is known as sampling frequency. ठीक है जी, तो ये ऊपर वाला ग्राफ और नीचे वाला ग्राफ अब आप बनाइए जरा. ठीक है, फिर उसके बाद एक आगे इन दोनों ग्राफ के बाद एक और चीज लिखेंगे, कंटिन्यू करेंगे इसको. ठीक है जी, प्लीज ड्रॉ दैट, हरी अप. जी बन गया भाई. आगे लिखिएगा. The each sample voltage is, the each sample voltage is then converted into, the each sample voltage is then converted into decimal to binary. The each sample voltage is then converted from होना चाहिए, sorry, converted from decimal to binary, decimal to binary. Each binary digit takes a space in memory. Each binary digits takes the space in memory. Each binary digits takes the space in the memory. Higher the voltage, higher the voltage, or longer the word, or longer the word, higher the voltage or longer the word, more number of bits are required to store, more number of bits are required to store, more number of bits are required to store. Hence, more memory space is needed. Hence, more memory space is needed. Full stop. If transmission channel contains only one cable, if transmission channel contains only
one if transmission channel contains only one cable. These digital signals are then sent through sent through parallel to serial converter. These digital signals are then sent through parallel to serial converter, which takes the sample digits binary digits which takes the sampled binary digits and send them one after the other, which takes the sample binary digits and send them one after the other in the single cable. The number of bits required to store the voltage. The number of bits required to store the voltage. The number of bits required to store the voltage is known as bit resolution. Is known as bit resolution. Is known as bit resolution. ठीक है जी, तो इसको हम बिट रेजोल्यूशन कहते हैं। ठीक है, ये ग्राफ बनाइएगा जरा आप लोग। अस्सलाम वालेकुम सर। अस्सलाम वालेकुम सर। अस्सलाम वालेकुम सर। सर कॉपी में बनाए। ये कौन बच्चे आ गए भाई? सर आपकी 8 to छाप लिया भाई तुम लोगों ने ये? नहीं, जवाद कम्युनिकेशन रिमूव नहीं हो सकता।
एक सेकंड वेट कीजिएगा, मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ क्लास को, ठीक है? अच्छा जी, सॉरी अबाउट दैट। अच्छा जी, तो अच्छा जी, जब हमारे पास रिकवर्ड एनालॉग सिग्नल आता है तो ये रिकवर्ड एनालॉग सिग्नल कुछ इस तरीके का होता है, विच यू कैन सी दैट इट इज क्वाइट हैविंग सडन वेरिएशंस। इसके अंदर काफी सडन से वेरिएशंस आपको दिख रहे हैं, विच इज नॉट एज गुड एज द प्रीवियस सिग्नल, एनालॉग सिग्नल जो आपके पास ये था। इट इज क्वाइट ग्रम्पी या ग्रेनी, क्या वर्ड यूज किया जाता है इसके लिए? ग्रेनी सिग्नल है ये, ठीक है? ग्रेनी का मतलब है इसमें बहुत सडन वेरिएशंस हैं, ठीक है? और ये सडन वेरिएशंस का मतलब ये है कि जो रिकवर्ड सिग्नल है उसकी क्वालिटी बहुत अच्छी नहीं है, दिस इज ग्रेनी, ठीक है? ये किस वजह से हुआ है? क्योंकि हमने एक तो बिट रेजोल्यूशन जो है वो कम रखी है, 4 बिट रेजोल्यूशन रखी है, ठीक है? दूसरा, हमने सैम्पलिंग फ्रीक्वेंसी बहुत कम रखी है, कितनी रखी है? 8 किलो हर्ट्ज रखी हुई है, ठीक है, या 8000 हर्ट्ज रखी हुई है, ठीक है? नॉर्मली जो एक डिसेंट सैम्पलिंग फ्रीक्वेंसी होती है वो कितनी होती है? 44.1 किलो हर्ट्ज, जो कि हमें किसने डिस्क्राइब की है? नाइक्विस्ट ने। नाइक्विस्ट ने ये हमें डिस्क्राइब किया कि एक डिसेंट म्यूजिक कॉम्पैक्ट डिस्क की जो फ्रीक्वेंसी, सैम्पलिंग फ्रीक्वेंसी होनी चाहिए, वो तकरीबन तकरीबन आपके पास 44.1 किलो हर्ट्ज, यानी 44,100 किलो हर्ट्ज, ये उसकी सैम्पलिंग फ्रीक्वेंसी होनी चाहिए, ठीक है? नॉट 8 किलो हर्ट्ज, ठीक है? 44,100 किलो हर्ट्ज, सॉरी मैं बोल रहा हूँ, हर्ट्ज होनी चाहिए, या 44,044.1 किलो हर्ट्ज होनी चाहिए, ठीक है? यानी एक सेकंड में हमें किसी भी सिग्नल के 44,100 सैंपल्स जो हैं वो निकालने चाहिए, ठीक है? तो हमारे पास एक एडिक्वेट जो है वो प्रॉपर सिग्नल जो है वो रिकवर हो पाएगा, ठीक है? और सेकेंडली उसने ये भी कहा कि जो बिट रेजोल्यूशन है वो कितनी होनी चाहिए? मिनिमम 16 बिट रेजोल्यूशन होनी चाहिए, ठीक है? 16 बिट रेजोल्यूशन आपके पास मिनिमम होनी चाहिए, जबकि हमने अभी जो सिग्नल हमने लिया उसमें कितनी बिट रेजोल्यूशन रखी थी? 4 बिट रेजोल्यूशन रखी थी। अच्छा, बाय द वे, अगर लेट से मैं आपसे कहूं कि मुझे इस 4 बिट रेजोल्यूशन को 16 बिट पे लेके जाना है, तो मैं कैसे लेके जाऊंगा? तो उसका आंसर ये है, सिंपली ये जो 1000 है, इसके आगे हम मजीद कुछ जीरोस लगा देंगे। ये कितना हो गया? 8 बिट। ये हो गया हमारे पास 2 3 4 1 2 3 4 12 बिट्स। और ये हमारे पास कितने बिट्स हो गए? 16 बिट्स हो गए, ठीक है? अब आ जब इन फ्रंट अगर हम लोग इसमें लगा देंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला हमारे पास, ठीक है जी? इसको भी कॉपी कीजिएगा जरा।
कोई क्वेश्चन पूछना है किसी ने इसमें? अरहम, जवाद, बकर। सो दिस इज ऑल अबाउट सैम्पलिंग। ये हमारे पास सैम्पलिंग का प्रोसेस है। ऑब्वियसली बात है कि जब ये सैंपल वोल्टेज एक जगह से दूसरी जगह जाता है तो वहां जब रिसीव होता है तो वहां इसको रिसीव करने वाली एक डिवाइस होती है जिसको हम कहते हैं डीएसी, डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर। ठीक है, उसकी मैं एक ब्लॉक डायग्राम भी आप लोगों को दिखा देता हूँ। व्हाट इज द ब्लॉक डायग्राम? एक छोटा सा क्वेश्चन भी देख लेते हैं इसका। Let's say this is the question. State and explain two advantages of transmitting information in digital rather than analog। ये हम पहले भी कर चुके हैं। डिजिटल में easy to store होता है, noise free होता है, cost effective होता है। ठीक है, इस तरीके से। उसके बाद क्वेश्चन में कह रहा है डेसिमल नंबर 13 को आप कन्वर्ट कीजिए किसके अंदर? डिजिटल बाइनरी में। तो 13 को अगर हम बाइनरी में कन्वर्ट करें तो 13 किस तरीके से होगा? 2 6 12, 1 बचेगा, 2 3 6, कुछ नहीं बचा, एंड 2 1 2, 1 बचा। तो दिस इज 1 1 0 1। ये आपके पास इसका वो हो जाएगा। डिजिटल नंबर 0 1 0 1 2 डेसिमल। ठीक है, अब ऑब्वियसली इसको कन्वर्ट करने के भी बहुत सारे तरीके हैं। द मोस्ट कॉमन वे टू डू दैट इज 1 0 1 0, 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3। 2 की पावर 0 इज 1, 1 मल्टीप्लाई बाय 1 इज 1, 2 की पावर 1 इज 2, 2 मल्टीप्लाई बाय 0 इज 0 0 हो जाएगा। ये 2 2 जा 4, 4 मल्टीप्लाई बाय 1 4, और ये आखिर में 0। सो दिस इज एक्चुअली 5। ओके, तो ये मीटिंग एंड होने वाली है, उसके बाद रीजॉइन आप लोगों को करने की जरूरत नहीं है। ये एडीसी से पैरेलल टू सीरियल कन्वर्टर से हमने भेजा। यहाँ पे फिर ऑब्वियसली क्या लगेगा? सीरियल टू पैरेलल कन्वर्टर, और उसके बाद जो है ऑब्वियसली आपके पास क्या आएगा? डीएसी आ जाएगा। ठीक है जी, इस तरीके से। और इसके पर्पस को मैं ऑलरेडी लिखा चुका हूँ। ये तमाम सैंपल डिजिट्स को लिखता है और वन ऑफ द अदर भेज देता है। ठीक है भाई, पैरेलल टू सीरियल कन्वर्टर। सो दिस इज इट फॉर टुडे। इफ यू हैव एनी क्वेश्चन प्लीज आस्क, otherwise we are stopping over here.